एलिट्रेशन तजनीस का मतलब होता है हम जिन्स या हम सूत कहते हैं आवाज़ को। ये हम जिन्स परस्ती नहीं है, ये हम जिन्स है। जो आजकल हमारे मुल्क में भी 8 मार्च के हवाले से एक बहस चल रही होती है, बरकफ उससे गर्ज नहीं है। तजनीस हम जिन्स, हम सूत, आवाज़ भी एक जैसी हो, हम जिन्स शक्ल सूरत भी एक जैसी हो। तजनीस की तारीफ़ ये है कि कलाम में यानी शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो हम जिन्स हों, यानी उनकी ज़हरी शक्ल सूरत और आवाज़ एक जैसी हो, लेकिन मफ़हूम अलग हो, उनके मानी अलग हों। पुरानी उर्दू की किताब थी 2nd ईयर की, जो फेडरल बोर्ड में तब्दील हो गई, फेडरल बोर्ड की किताब तब्दील हो गई है। उसमें जोश मली आबादी की नज़म थी सूरह रहमान। उसमें एक शेर था, शेर थोड़ा मुझे भूलेगा, मकसद आपको मफ़हूम समझाना है, जिसमें कहते हैं कि जन्नत में ना जिनको जन्नत में वो हूरे शामिल हैं। आगे दूसरे मिसरे में कहते हैं जिनको आज तक जिन्नो इंस ने नहीं छुआ। अब ये जो लफ्ज़ है ना, जिनको जिन्नो इंस ने नहीं छुआ, जिन से मुराद इशारा है। अब जिन और जिन ये तजनीस है, हम जिन्स भी हैं, एक जैसी शक्ल सूरत है, हम सूत भी हैं, आवाज़ जिन, यानी उनको जिन से मुराद हूरों की तरफ इशारा है, और जिन व इंस से मुराद जिन्नात हैं और इंस इंसान ने, कि वो हूरे जिनको ना किसी इंसान ने और ना ही किसी जिन ने छेड़ा है। छुआ है, छेड़ा नहीं है भाई, छुआ है। अच्छा, मसलन अल्फाज आ जाते हैं मुल्क, मिल्क और मलक। इसी तरह बनना, बुनना। अब कहीं पे ये हम सूत नहीं, या जिन दोनों लफ्ज़ क्या हैं, ये हम सूत हैं, हम जिन्स भी हैं। मलक, मिल्क, मुल्क, ये हम सूत नहीं है, ये सिर्फ क्या हैं, हम जिन्स हैं। बुनना और बनना, हुआ और हवा, हम सूत नहीं है, एक जैसी इनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन हम जिन्स हैं। ठीक है, तुम्हें क्या हुआ, आज हवा तेज़ है, ठीक हो गया। और ये दोनों अल्फाज जो है ना, वो कलाम में शामिल हों, कलाम मीन शेर में इस्तेमाल किए जाएं। इस वजह से तजनीस जो है ये मुकम्मल तौर पे शेरी इस्तिलाह है। जिनकी ज़हरी शक्ल सूरत भी एक जैसी हो, हम आवाज़ हों, लेकिन मानी मुख्तलिफ हों, उसे हम सनद तजनीस कहेंगे। इंग्लिश में इसके लिए इस्तेमाल होगा एलिट्रेशन। सही हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। कोई भी ऐसे लफ्ज़